किसी पार्टी या फंक्शन में हम सभी नाचना और गाना काफी पसंद करते हैं, है ना। लेकिन खुशी के मौके पर नाचते हुए झूमना एक आम बात है, क्योंकि इससे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक दौर ऐसा भी आया था जब नाचना ही कुछ लोगों के लिए अभिशाप बन चुका था। नाचते हुए लोगों की धड़कनों ने काम करना ही बंद कर दिया और ये मंजर तब तक जारी रहा जब तक कई लोगों ने अपनी जान ना गंवा दी। ये सब एक अनोखी बीमारी के चलते हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने नाचते हुए अपनी जान गंवा दी। इस बीमारी को डांसिंग प्लेग यानी डांसिंग डेथ भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह डांसिंग प्लेग क्या है और डांसिंग प्लेग की शुरुआत कैसे हुई थी। इस बीमारी में मरीज की क्या हालत होती थी, इस बीमारी के चलते कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, यह बीमारी कहां पर फैलना शुरू हुई थी और आखिर इस बीमारी को कैसे रोका गया था, वो सब भी जानेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डांसिंग प्लेग बीमारी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इस मैप को देखें, ये यूरोप के फ्रांस देश का मैप है और इसमें यहाँ पर आता है फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर। तो साल 1518 के जुलाई महीने में, यानी आज से करीब 500 साल पहले, इस स्ट्रासबर्ग शहर में एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने लोगों के होश ही उड़ा दिए थे। एक अनजान बीमारी की वजह से शहर के कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर निकलकर अचानक नाचना शुरू कर दिया और वे तब तक नाचते रहे जब तक उनके शरीर ने या तो काम करना बंद नहीं किया या फिर जब तक उनकी मौत ना हो गई। और इस तरह से लोगों के मरने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि इस बीमारी को फैलने का कारण आखिर क्या है और इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। न तब भी कुछ पता चला था और न ही आज भी वैज्ञानिक इस बीमारी की जड़ का पता लगा पाए हैं। तो जब भी इस बीमारी की शुरुआत को लेकर बात होती है तो अक्सर इस मामले से जुड़ी सबसे पहले ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जाता है, जो कि फ्रांस में जुलाई 1518 के दौरान घटी थी। तो क्या थी यह घटना, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस बीमारी की शुरुआत होती है 14 जुलाई साल 1518 के दिन, जब फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में रहने वाली फ्राउ ट्रोपिया नाम की एक महिला अचानक अपने घर से बाहर निकलकर नाचने लगती है। ये ड्राइंग उस महिला की ही है, क्योंकि तब कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब यह महिला अपने घर के बाहर निकलकर नाचने लगी तो उस समय मोहल्ले में ना तो कोई गाना गा रहा था और ना ही कोई म्यूजिक बज रहा था और ना ही इस फ्राउ के चेहरे पर किसी तरह के कोई खुशी के भाव थे, लेकिन फिर भी वो बेसुध होकर लगातार डांस किए जा रही थी। तो फ्राउ की इस हरकत को देखकर पड़ोसी भी अपने घरों से बाहर निकलकर फ्राउ को देखने लगे। कुछ लोगों को लगा कि फ्राउ नशे में है, तो कुछ लोग उसे पागल समझने लगे और कुछ लोगों को अभी भी ये लग रहा था कि फ्राउ को कोई अच्छी खबर मिलने के कारण वो नाच रही है। हालांकि किसी के लिए भी इस घटना को समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि जब फ्राउ के हस्बैंड ने उसे रोकने की कोशिश की तब भी फ्राउ ने उसकी एक ना सुनी और लगातार उसने अपना नाचना जारी रखा। और फ्राउ को नाचते हुए अब शाम होने वाली थी और उसके शरीर ने भी अब काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण फ्राउ अचानक से बेहोश हो जाती है और फिर उसकी आंखें सीधा अगले दिन सुबह खुलती है। लेकिन फ्राउ जैसे ही उठती है अगले दिन, वो बिना कुछ खाए पिए, बिना अपने शरीर की चिंता किए वापस डांस करने लगती है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत चुके थे और यहाँ तक कि सूजन की वजह से उनके पैर तक फूल चुके थे, लेकिन इस महिला ने नाचना बंद नहीं किया, जिस कारण फ्राउ की बीमारी को गंभीरता से लेते हुए उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए ले जाया गया। तो इसी ऐतिहासिक घटना को डांसिंग प्लेग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट का इस बीमारी के बारे में क्या कहना था और आखिर कैसे इस बीमारी को बढ़ने से रोका गया। तो फ्राउ से शुरू हुई इस बीमारी का सिलसिला बस यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत थी। फ्राउ के साथ हुई इस घटना के कुछ दिनों बाद शहर के करीब 34 लोगों ने फ्राउ की तरह ही नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद फ्राउ के अलावा भी यह इन्फेक्शन कई लोगों को फैल चुका था। जैसे कि आज जो महामारी फैल रही है वैसे ही। तो शहर में जब भी कोई डांस करने लगता था तो वो रुकता नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि कोई उन्हें डांस करने के लिए मजबूर कर रहा हो। वे सब अपनी मर्जी से घरों के बाहर निकलकर डांस किए जा रहे थे और डांस करते हुए कुछ लोगों की या तो सांसें फूल गई या तो दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी, और कुछ लोग बस ऐसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिरते जा रहे थे। और जब इस बीमारी से 15 लोगों की मौत हुई तब प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया
साइकोलॉजी और रिलीजन से जुड़े एक्सपर्ट भी इस बीमारी को लेकर अपनी अलग अलग थ्योरी दे रहे थे। सबसे पहले तो डॉक्टरों को लगा कि यह किसी तरह का नेचुरल डिजीज है, जो हमारे शरीर में ब्लड टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि एक खराब विचार था। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी भी उतनी बढ़िया नहीं थी, इसलिए हम डॉक्टर से कुछ खास उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टरों ने तो अपनी थ्योरी दे दी थी, लेकिन एक एक मरीज को पकड़कर उनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में नतीजे पर आते हुए डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मरीजों को ऐसे ही डांस करने दिया जाए, और जब नाचते हुए उनका ब्लड टेम्परेचर कम हो जाएगा तब वे नाचना पूरी तरह से बंद कर देंगे। इस कारण इस बीमारी के मरीजों के लिए एक अलग से व्यवस्था भी की गई। एक खाली जगह को बदलकर उसे डांस फ्लोर में तब्दील कर दिया गया, और फिर कुछ प्रोफेशनल डांसर और गायक कलाकारों के साथ इन मरीजों को डांस करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि डांस करने वाले कुछ मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यानी डॉक्टर की यह थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई। और उस समय दुनिया के साथ साथ स्ट्रासबर्ग शहर के लोग भी थोड़े बहुत अंधविश्वासी थे, और उन्हें यह मानने में जरा से भी देर नहीं लगी कि डांस करने वाले लोगों को सेंट वाइटस का श्राप लगा है। ये सेंट वाइटस की इमेज है। ईसाई धर्म में कई सदियों पहले इनका जन्म हुआ था, जो एक नाचगान करने वाले मनोरंजक संत थे। नींद से बचाना, आत्मा प्रेतात्मा निकालकर लोगों को बचाने का काम करते थे ये। इस कारण वहां के लोगों को लगा कि यह बीमारी उनका ही श्राप है, जो कि एक तरह की मान्यता थी। इसके अलावा भी कई तरह के अलग अलग प्रयोग इन मरीजों पर किया गया, जैसे कि मरीजों को सेंट वाइटस के प्रार्थना रूम में ले जाया गया और डांस करते हुए सेंट वाइटस से बीमारी ठीक होने की प्रार्थना भी की गई। मरीजों के हाथों में क्रॉस देकर उन्हें डांस करवाया गया, और इतना ही नहीं, इन मरीजों पर होली वाटर यानी पवित्र पानी भी छिड़का गया, और संयोग से यह तरीका काम भी आया। पवित्र पानी छिड़कने से मरीजों के हालत में सुधार आने लगा और कई लोग इससे ठीक होने लगे। हालांकि इस प्रक्रिया के बिना भी कई लोगों की हालत में सुधार आने लगा था, और यह पहली बार नहीं था जब सेंट वाइटस से प्रार्थना करने पर लोग ठीक हुए थे, बल्कि वहां एक मान्यता भी थी कि सेंट वाइटस के सामने नाचने से हमारी परेशानियां खत्म हो जाती है। खैर जो भी हो, यह बीमारी लगभग 2 महीनों तक चली, जिसे बाद में डांसिंग प्लेग नाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन तब से लेकर आज तक लोग इस बीमारी पर अपनी थ्योरी पेश करते आए हैं, जिसमें से कुछ थ्योरी इस तरह से है। कुछ शोधकर्ताओं का यह मानना था कि लोगों को यह बीमारी एयरगोट फंगी के टॉक्सिन और साइकोजेनिक रिएक्शन के चलते हुई है। एयरगोट फंगस ज्यादातर रोटी बनाने वाले अनाजों में बनता है। इस इमेज में ये सड़े हुए जो दाने हैं वो एयरगोट फंगस के ही है। इसलिए शोधकर्ताओं को लगा कि यह बीमारी फूड पॉइजनिंग का नतीजा है। इस तरह के फंगस दिमाग में ड्रग्स की तरह असर करते हैं और लोगों में हेलुसिनेशन यानी मतिभ्रम जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, और ऐसे में मरीज की बॉडी भी कई तरह से रिएक्ट करती है। हालांकि इससे सभी के दिमाग पर एक जैसा रिएक्शन होना नामुमकिन था, और इसी वजह से जॉन वॉलर ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत ठहराया था। जॉन वॉलर ने भी अपनी एक अलग थ्योरी पेश की थी। जॉन का यह मानना था कि जिस इलाके में यह सब शुरू हुआ था वहां के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, और काफी समय से वहां के लोग भूखमरी, सूखा और खाना नहीं मिल पाने की समस्या से जूझ रहे थे, और इसी वजह से उन्हें एक मानसिक विकृति ने घेर लिया था। और वहां पर डांस को लेकर कई मान्यताएं भी थी, जिस वजह से वो ये सब कर रहे थे। जॉन के अनुसार वहां के लोग मेंटल प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, क्योंकि मध्यकालीन युग में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे, और इस वजह से स्वाभाविक था कि लोग एक मेंटल स्थिति का सामना कर रहे थे। फिर भी इसके बारे में आज तक कभी कुछ पता नहीं लग पाया है। और कई लोगों ने तो यह भी कहा कि वहां डांस करने वाले लोग धार्मिक पंथ के थे और शायद उन्हें मोक्ष का रास्ता मिल गया था। वहीं कुछ लोग मान रहे थे कि डांस करने वाले लोगों की आत्मा पर किसी ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह की अलग अलग थ्योरी आज भी दी जाती है, लेकिन अभी भी इस बीमारी का ठीक से पता नहीं चल पाया है। हाँ, हमारे दिमाग में कई तरह की असीमित संभावनाएं हैं, और हम अभी तक दिमाग के बारे में ठीक तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। और डांसिंग प्लेग जैसी बीमारी पहली बार नहीं देखी गई थी, बल्कि इसके अलावा भी ऐसी कई तरह की अजीबोगरीब बीमारियों के बारे में कई जगहों पर जिक्र किया जाता है। तो यह था डांसिंग प्लेग का इतिहास। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।